आज हम इस्लामी रिवायत की एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये एक ऐसा वाकया है जो हमें ईमान और खुदा की मर्जी के आगे झुकने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जान है। क्या ये मुमकिन है कि एक पैगंबर, खुदा के भेजे हुए एक नबी, सच में एक फरिश्ते पर हाथ उठा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है, और असल में यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज भी है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जिस पर पहली बार में तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा दावा है जिसने सदियों से उलमा और आम लोगों के मन में सवाल खड़े किए हैं कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही वो वाकया है जो इस पूरी कहानी को इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बना देता है। एक पैगंबर जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता था, यानी वो जो अल्लाह से सीधे बात करते थे, उन्होंने मौत के फरिश्ते पर ही हमला कर दिया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा? चलिए अब उस पल में चलते हैं जब ये हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया। देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और बात इतनी कैसे बढ़ गई कि एक पैगंबर को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। तो हुआ ये कि मौत का फरिश्ता एक इंसान की शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी रूह कब्ज करने पहुंचा, लेकिन मूसा ने उन्हें फौरन पहचान लिया और उनका जो पहला रिएक्शन था वो था जोर का एक थप्पड़। सोचिए, एक ऐसा कदम जिसने खुद फरिश्ते को भी हैरान कर दिया, और उन्हें वापस अल्लाह के पास ये शिकायत लेकर जाना पड़ा कि मूसा तो मरना ही नहीं चाहते। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो टकराव था, अब वो एक डिवाइन टेस्ट, एक इम्तिहान में बदलने वाला था, क्योंकि अल्लाह का जो जवाब आया वो किसी की भी उम्मीद से बिल्कुल परे था। ये कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि एक पेशकश थी। सजा देने के बजाय अल्लाह ने फरिश्ते की आंख ठीक कर दी और उन्हें एक नए पैगाम के साथ वापस मूसा के पास भेज दिया। ये अपने आप में एक साफ इशारा था कि ये कोई नाफरमानी का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था जिसे समझना जरूरी था। जरा इस पेशकश के बारे में सोचिए। ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक ऐसा ऑफर था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मूसा को लंबी, बहुत लंबी उम्र का एक मौका दिया गया, अनगिनत साल जीने का मौका, सिर्फ एक हाथ रखने भर से। अब जरा सोचिए, अगर ये प्रस्ताव किसी को मिले तो उसका जवाब क्या होगा? सदियों की जिंदगी सामने थी, लेकिन एक पैगंबर होने के नाते मूसा का जवाब क्या था? क्या उन्होंने इस मौके को अपना लिया? तो आइए अब कहानी के उस क्लाइमैक्स पर चलते हैं जहां मूसा को एक ऐसा फैसला करना था जो उनकी असल ख्वाहिश और अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत को जाहिर करता है। उनका जवाब ही इस कहानी की रूह है। ये कहानी का वो फलसफियाना लम्हा है जहां मूसा ने दुनिया के इन आर्जी चीज़ों से आगे बढ़कर उस आखिरी सच्चाई को देखा। उन्होंने पूछा कि अच्छा, मान लिया इतनी लंबी जिंदगी मिल भी गई तो उसके बाद क्या? और जवाब वही था जो हमेशा होता है, मौत। और बस इस एक जवाब ने सब कुछ साफ कर दिया। उनका जो पहला रिएक्शन था उससे बिल्कुल अलग। मूसा ने अब अपनी किस्मत को, अपनी मौत को एक मुस्कुराहट के साथ कबूल कर लिया और कहा कि अगर यही हुक्म है तो फिर देर कैसी, अभी चलो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस पैगंबर ने इतनी आसानी से मौत को गले लगा लिया, उन्होंने पहले इतनी सख्त प्रतिक्रिया क्यों दी? इस कॉन्ट्रडिक्शन में, इस विरोधाभास में ही कहानी का असल मतलब छिपा है। असल में मूसा मौत से डर नहीं रहे थे। वो जो थप्पड़ था वो कोई नाफरमानी नहीं थी, बल्कि वो एक तरह से कन्फर्मेशन थी, एक तस्दीक थी। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये हुक्म सीधे अल्लाह की तरफ से है या नहीं, क्योंकि उनकी जान लेने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को था। और जैसे ही फरिश्ता अल्लाह का वो साफ साफ पैगाम लेकर वापस आए, मूसा को तसल्ली हो गई। उनका मकसद पूरा हो गया था, और फिर उन्होंने फौरन खुद को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दिया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो अपने रब से मिलना थी, इस दुनिया में और ज्यादा वक्त बिताना नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चे ईमान का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ आंखें बंद करके हर बात मान लेना है, या कभी-कभी खुदा की मर्जी को पूरी तरह समझने के लिए सवाल करना भी जरूरी हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने यकीन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।